हेलो गाइस, माई सेल्फ दिनेश चौहान। बच्चों, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में अभी तक आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन के विषय में पढ़ा। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो पहले जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वहीं पर होगा जहाँ पर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मेट होते हैं, टू टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। और उनके बीच में गैमेट का फॉर्मेशन होता है और दो डिफरेंट टाइप के गैमेट दोनों में बनते हैं और उसके बाद दोनों गैमेट का फ्यूजन होता है, तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हैपन होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके विषय में जानेंगे। व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स ऑन फ्रॉम ईच पेरेंट, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि प्रत्येक पेरेंट्स, दो अलग अलग टाइप के पेरेंट्स होंगे और दोनों अलग अलग टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन करेंगे और फिर दोनों के गैमेट के बीच में फ्यूजन होगा, तब यानी कि दोनों के गैमेट के बीच में फ्यूजन होने से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंडक्ट होता है, ठीक है। अब उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि जो हायर कैटेगरी के प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम फ्लोरिंग प्लांट्स कहते हैं, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटना होती है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। फ्लोरिंग यानी कि जिनमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, फ्लोरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, ठीक है बेटा। अब देखिए, यानी कि जो फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें जो उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लोरिंग प्लांट्स में, उनको उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, फ्लावर कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा, फ्लावर कहते हैं। अब देखिए, फ्लावर टू टाइप्स के होते हैं। फ्लावर यानी कि जितने भी प्लांट हैं उनमें कोई जरूरी नहीं कि एक ही टाइप का फ्लावर हो। फ्लावर टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेक्सुअल होता है और बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल, ठीक है। जितने भी प्लांट हैं उनमें टू टाइप्स के फ्लावर होते हैं। यूनी मीन्स होता है सिंगल, ठीक है बेटा। यानी कि वे फ्लावर जिनमें एक ही टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल एब्सेंट है, तो उसे मेल फ्लावर कहेंगे। अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट है, फीमेल प्रेजेंट है, तो उसे क्या कहेंगे, फीमेल फ्लावर। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक ही टाइप का उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तब उसे हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है, जैसे पपाया है। पपाया क्या होता है बेटा, ये यूनिसेक्सुअल प्लांट होता है। यानी कि कुछ प्लांट में जो फ्लावर लगेगा वो मेल फ्लावर होगा और कुछ फ्लावर जो है फीमेल होते हैं। यानी कि मेल फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे और फीमेल फ्लावर में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। और पपाया है, वाटरमेलन है बेटा, वाटरमेलन, ठीक है। ये इसके एग्जांपल है यूनिसेक्सुअल फ्लावर के एग्जांपल, ठीक है। अब उसके बाद बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में जो है, जैसे हिबिस्कस है, हिबिस्कस, ठीक है, गुड़हल जिसे कहते हैं हम। उसके बाद मस्टर्ड प्लांट है, मस्टर्ड सरसों का पौधा जो होता है, यानी कि हिबिस्कस एंड मस्टर्ड प्लांट एंड बहुत सारे पौधे हैं।
तो ये इसके एग्जाम्पल है बेटा बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल मीन्स होता है कि एक ही फ्लावर में बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि अब ये एक फिगर बना हुआ है, बाइसेक्सुअल फ्लावर का फिगर बना हुआ है। अब देखिए फिगर के माध्यम से हम यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल को क्लियर कर लेंगे। जैसे ये अब इसको पहले हम राउंड में बना देंगे, इसके 4 यानी कि एक कंप्लीट फ्लावर और है 4 राउंड, ठीक है। कोई भी कंप्लीट फ्लावर है तो उसमें 4 राउंड होते हैं या 4 वॉल्स होते हैं। ये फर्स्ट राउंड है, इसे हम कैलिक्स कहते हैं, कैलिक्स। दिस इज सेकेंड राउंड, दिस इज फर्स्ट, इसको सेकेंड राउंड को हम करूला कहते हैं, ठीक है। दिस इज थर्ड राउंड ऑफ फ्लावर और इसे एंड्रोसियम कहते हैं, एंड्रोसियम। दिस इज मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसका, फ्लावर, ठीक है। थर्ड राउंड, ये कौन सा राउंड है बेटा, थर्ड राउंड। दिस इज फोर्थ राउंड, ठीक है, इसे हम जाइनोसियम कहते हैं, जाइनोसियम, ठीक है, जाइनोसियम। दिस इज फोर्थ राउंड ऑफ फ्लावर, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है, ठीक है। इस तरह से काउंट करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। एक कंप्लीट फ्लावर में कितना वॉल होता है, 4 वॉल्स होते हैं या 4 राउंड होते हैं। फर्स्ट कैलिक्स, सेकेंड करोला, थर्ड एंड्रोसियम एंड फोर्थ जाइनोसियम, ठीक है। अब यानी कि इसमें जो फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड होते हैं बेटा, फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड, ये एसेसरी फ्लोरेट्स होते हैं, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड एसेसरी फ्लोरेट्स हैं, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब उसमें रोल किसका होता है, थर्ड एंड फोर्थ राउंड का होता है। थर्ड राउंड क्या होता है भाई, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसे एंड्रोसियम कहते हैं और इसकी यूनिट, इसके सिंगुलर स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं। फोर्थ राउंड इसे जाइनोसियम कहते हैं और इसकी यूनिट को हम कॉर्पेल कहते हैं। जो थर्ड राउंड है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, इसमें मेल गैमेट यानी कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। जो फोर्थ राउंड है इसमें फीमेल गैमेट यानी कि ओवम या एग का फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये कंप्लीट फ्लावर, अब मान लीजिए अगर ऐसा कोई फ्लावर है, जैसे इधर बताया गया पपाया, ठीक है, पपाया में मान लीजिए अगर फ्लावर मेल है तो ये चीज नहीं रहेगी, तो फ्लावर क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा और फ्लावर इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। 11th में जब जाएंगे आप लोग तो इसके विषय में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो यानी कि इसमें 3 राउंड ही है, 3 वॉल्स हैं, 1 वॉल्स नहीं है, ठीक है। तो फ्लावर क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट। और इसमें तीसरा राउंड है, चौथा नहीं है, तो मेल फ्लावर कहलाएगा। अगर तीसरा राउंड प्रेजेंट है, चौथा राउंड प्रेजेंट है, तीसरा राउंड नहीं है, तो फ्लावर क्या कहलाएगा, फीमेल फ्लावर कहलाएगा, क्योंकि इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं। तो फ्लावर क्या कहलाएगा भाई, फीमेल या मेल फ्लावर। इस तरह से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। चल अब आगे चलते हैं, ये फ्लावर के विषय में आप समझ चुके होंगे अभी तक। अब देखते हैं इसके अंदर यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड फ्लावर का जो होता है वो एसेसरी फ्लोरेट्स होते हैं, ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। फ्लावर यूनिसेक्सुअल कौन से हैं, बाइसेक्सुअल कौन से हैं, ये भी समझ गए। अब चलते हैं यानी कि इनमें आप हम लोग फोकस करेंगे थर्ड राउंड और फोर्थ राउंड, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड राउंड है, ठीक, इसे एंड्रोसियम कहते हैं, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम ये फ्लावर का कौन सा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है भाई, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसकी यूनिट को हम क्या कहेंगे, यूनिट, ठीक है, यूनिट को हम स्टैमेन कहते हैं, ठीक है। और प्रत्येक स्टैमेन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट, एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है। यानी कि एंड्रोसियम की यूनिट
स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर एंड फिलामेंट। अब इसको फिगर में देखेंगे, देखिए दिस इज थर्ड राउंड ऑफ फ्लावर, ठीक है। इसकी एक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, एंथर कहेंगे, और पूरे के ग्रुप को हम एंडोसियम कहेंगे। अब ये देखिए एक स्टेमेन है, इसके 2 पार्ट है, ये जो यहाँ ये स्ट्रक्चर है इसे हम फिलामेंट कहते हैं, जो ऊपर की कैप लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम एंथर कहते हैं। अगर इसको निकालने यहाँ से जूम करके देखना है तो इसका स्ट्रक्चर सपोज ऐसे भी कई टाइप्स के होते हैं। ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर्स हो जाएगा, ये एंथर हो जाएगा, और ये बेटा फिलामेंट, ठीक है। तो क्या कहेंगे, फिलामेंट। अब यहाँ पर मेल गैमेट यानी कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। अब उसके बाद हम लोग पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, मेल गैमेट और मेल गैमेट बनने के प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये एंथर स्टेमेन के विषय में जान गए। स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं, दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज एंथर। यानी कि जो मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, एंथर रीजन में, ठीक है। इतना क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। जो हमारा एंडोसियम होता है, इससे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मेल गैमेट को क्या कहेंगे, पॉलन ग्रेन कहेंगे, पॉलन ग्रेन, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन के बनने के प्रोसेस को क्या कहेंगे, इसके प्रोसेस को क्या कहेंगे भाई, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट और कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा इस प्रोसेस के द्वारा, कहां पर होगा, एंथर रीजन, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, मेल गैमेट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, सब फिगर देखेंगे। ये ठीक है। ये इसमें 2 लेयर होती है। जो आउटर लेयर है इसे एक्जाइन कहते हैं, एक्जाइन, ठीक है। यानी कि मेल गैमेट पॉलन ग्रेन की आउटर लेयर को हम एक्जाइन कहते हैं, जो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। जो इनर लेयर है इसे हम इन टाइम कहते हैं, इन टाइम, ठीक है। तो इस तरह से मेल गैमेट 2 लेयर द्वारा कवर्ड होता है, एक्जाइन एंड इन टाइम, ठीक है। यहाँ पर एक कोर होता है, ठीक है, और यहीं से ये एक आउटग्रोथ निकलती है, ठीक है। और ये आउटग्रोथ धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, इसे हम पॉलन ट्यूब कहते हैं, पॉलन ट्यूब, ठीक है। इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस होता है। एक को हम जनरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस, और दूसरे को हम ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। जनरेटिव या मेल न्यूक्लियस भी कह सकते हैं एंड ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेट दैट इज कॉल्ड पॉलन ग्रेन, ओके। अब यानी कि इसका डेवलपमेंट किस प्रोसेस के द्वारा होगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा। फ्लावर के किस पार्ट में होगा, 3rd राउंड, यानी कि 3rd राउंड का जो
यूनिट होता है स्टैमेन। स्टैमेन का जो ऊपर का एंथर रीजन होता है वहां पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस के द्वारा मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट, फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर और उसका फॉर्मेशन कैसे होता है उसके विषय में पढ़ेंगे। इसको बना करके आप बार बार सीखेंगे। फ्लावर का स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्योंकि रिप्रोडक्शन बोर्ड में बार बार आता है, इसको सही तरीके से बना करके फ्लावर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ राउंड। फोर्थ राउंड को हम क्या बोलते हैं? जाइनोसियम। जाइनोसियम जाइनोसियम का यूनिट भाई क्या कहलाता है? कॉर्पेल। कॉर्पेल, ठीक है। कॉर्पेल रीजन में किस चीज का? फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या कहेंगे? एग और ओवा कहते हैं। ये फीमेल गैमेट है और इसके बनने के प्रोसेस को क्या कहेंगे भाई? इसको हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी कि इसके बनने के प्रोसेस को हम मेगा स्पोरोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, ये प्रोसेस कहां पर होता है? गाइनोसियम के कॉर्पेल रीजन में। ठीक है, और इस प्रोसेस के द्वारा जो स्ट्रक्चर्स बनता है उसे हम क्या कहेंगे? ऑयूल कहेंगे। ठीक है, यानी कि जो हमारा फीमेल जाइनोसियम होता है, जाइनोसियम 3 रीजन में डिवाइड होता है। ठीक है, इतना चीज क्लियर हो गया। अब चलते हैं और अंदर देखेंगे। जो जाइनोसियम है, जाइनोसियम आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा, दिस स्टाइल एंड दिस ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ये किसकी पार्ट है? जाइनोसियम। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है इनसाइड ओवरी होता है। इनसाइड ओवरी क्या चीज बनेगा भाई? इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे ऑयूल कहते हैं, ऑयूल का फॉर्मेशन होता है। तो स्ट्रक्चर आप ऑयूल देख लेंगे, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी तरीके से बनाऊंगा, ध्यान से देखिए। टिपिकल है स्ट्रक्चर, पहले ऐसी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी बना पाएंगे। बनने के बाद वो चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। ऐसे बनाने के बाद फिर ऐसे करेंगे, इधर भी करेंगे। ये हो गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और आगे लाएंगे और ये इसको सर्किल में लाएंगे, ये करेंगे। ठीक, इधर से भी करेंगे। तो और थोड़ा आगे ले जाएंगे और ये अब यहाँ से ये कनेक्टिंग स्ट्रैंड बना देंगे। अब इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? ऑयूल कहेंगे। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर्स है इसे एम्ब्रियो सैक कहेंगे। ठीक है, यानी कि ऑयूल कहाँ पे लोकेट होते हैं? इनसाइड ओवरी। ऑयूल कहाँ पे होते हैं भाई? इनसाइड ओवरी।
एम्ब्रियो सैक कहाँ पे होता है? इनसाइड कोयूल। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। अभी इसको जूम करके बाहर निकालेंगे हम, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ कोयूल है। अब इसमें क्या है, इसके डिफरेंट पार्ट जान लेंगे। ये रीजन क्या कहलाएगा भाई? चैलाजा। इस रीजन को हम चैलाजा कहते हैं, इस रीजन को चैलाजा कहेंगे। ये जो इसका माउथ वाला रीजन है इसे माइक्रोफाइल कहेंगे, माइक्रोफाइल, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। दिस इज कनेक्टिंग स्टैंड, ठीक। अब उसके बाद इसको हम जूम कर, ये स्ट्रक्चर कहाँ पे होगा भाई? इनसाइड ओवरी होगा। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? कोयूल कहेंगे। अब उसके बाद हम इस एम्ब्रियो सैक को जूम करके बाहर निकालेंगे। आगे का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर आप यहाँ पर दोनों क्वेश्चन आता है, स्ट्रक्चर ऑफ कोयूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो सो स्टूडेंट्स, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कोयूल। यहाँ पर देख लीजिए, ये 3 न्यूक्लियस होता है, यहाँ 2 न्यूक्लियस, यहाँ 3 सेल का ग्रुप होता है। अब इसको जूम करेंगे बाहर साइड में। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखेंगे। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो जूम करके हमने निकाल लिया। इधर 3 न्यूक्लियस का ग्रुप होता है, ठीक है। यहाँ पर 2 न्यूक्लियस होता है। यहाँ जो है ऊपर की ओर, यानी कि इस रीजन में, चैलेंजर रीजन में 3 सेल्स का ग्रुप होता है, ठीक है। न्यूक्लियस बना देंगे सभी में। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। इनके नाम लिख देंगे, इन न्यूक्लियस को क्या कहते हैं इसके विषय में देखेंगे। सबसे पहले नीचे की ओर देखें, ये और ये, यानी कि जो मिड का जो बड़ा सा सेल है या न्यूक्लियस है, इसके साइड वाली सेल्स को हम सिनर्गिड कहते हैं, सिनर्गिड या सिनर्जिड, ठीक है। जो मिड वाली बड़ी सी सेल है या न्यूक्लियस है, इसे हम एग सेल कहेंगे, एग सेल, ठीक है। ये मिड रीजन में 2 सेल्स का ग्रुप है, इसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक। ऊपर की ओर यानी कि चैलेंजर रीजन में 3 ग्रुप का समूह है, इसे हम एंटीपोडल सेल्स कहेंगे, एंटीपोडल सेल, ठीक है। ये सभी के नाम हो गए। दिस एंड दिस कॉल्ड सिनर्जिड, दिस एग सेल एंड दिस पोलर न्यूक्लियाई, और इन तीनों को हम क्या कहेंगे भाई? एंटीपोडल सेल। अब ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट कंप्लीट हो गया बेटा। अब इसके बाद कौन सी क्रिया होती है? पॉलिनेशन की क्रिया होती है बेटा, ठीक है। पॉलिनेशन हम इधर देखेंगे, पॉलिनेशन, क्योंकि अभी इसमें रिप्रोडक्शन कराना होगा। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, ठीक है। यानी कि पॉलिनेशन में क्या होता है, जो यहाँ पर हमारा मेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, जिसे हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, उस पॉलन ग्रेन का किसी भी मीडियम द्वारा फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टिग्मा तक पहुंचने की घटना को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन आल्सो टेक्स प्लेस 2 टाइप्स, ठीक है। पॉलिनेशन कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ एंड क्रॉस, सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब दोनों के विषय में जानेंगे, बहुत क्वेश्चन आता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन, या इस पे शॉर्ट नोट्स या इस पे डिफरेंस जरूर आता है एग्जाम में।
सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है भाई, जैसे ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है, ये इसका एंथर रीजन है। अगर यहाँ पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि इस फ्लावर का पॉलन ग्रेन अगर इसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, कोई फ्लावर है और उसमें जो मेल गैमेट यानी कि पॉलन ग्रेन बन रहा है, वो पॉलन ग्रेन किसी मीडियम द्वारा, मीडियम का मतलब बाय एयर, बाय इंसेक्ट, बाय वाटर, यानी कि किसी भी मीडियम के द्वारा अगर उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक यानी कि यहाँ तक आकर के पहुँच जाए तो इसे भाई हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। इसको क्या कहेंगे बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर, ठीक। सेल्फ पॉलिनेशन में किसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, तो इसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। अब उसके बाद दूसरा आता है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस में क्या होता है बेटा, जैसे कोई प्लांट है, उस प्लांट में बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं, तो उसमें का पॉलन ग्रेन उस प्लांट के किसी भी फ्लावर में ना जा करके उसी स्पीशीज के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाए। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई मस्टर्ड प्लांट का फ्लावर है, ये किसी मस्टर्ड प्लांट का फ्लावर है और इसके एंथर में ढेर सारे पॉलन ग्रेन बने और ये पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा तक ना पहुंचकर किसी स्पीशीज के किसी दूसरे मस्टर्ड प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, तब इसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। क्रॉस यानी कि एक का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर में, उसी स्पीशीज के दूसरे फ्लावर में, उसका पॉलन ग्रेन उसी स्पीशीज के अगले फ्लावर में, ये यानी कि इसको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सही तरीके से समझ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है। अब पॉलिनेशन हो गया, यानी कि यहाँ हमारा मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया, ठीक है। अब मेल गैमेट, अब दोनों गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होना है, तो अब फ्यूजन के पहले जो प्रोसेस होगा उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। अब पॉलिनेशन के प्रोसेस के द्वारा जो पॉलन ग्रेन है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, और इस प्रोसेस को, इस हैपन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनेशन कहते हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। अब ये जो पॉलन ग्रेन यहाँ पे पहुंच गया, अब ये स्टिग्मा रीजन है, यहाँ से वाटर एंड शुगर को एब्जॉर्ब करके पॉलन ग्रेन क्या कर जाता है, स्वेल कर जाता है, फूल जाते हैं, ठीक है, और ये जर्मिनेट करते हैं और इनसे एक ट्यूब निकलती है। सपोज ये फीमेल गैमेट है यहाँ पर, ठीक है, और ये पॉलन ग्रेन का जो ट्यूब निकलेगा, जिसे पॉलन ट्यूब कहेंगे, ये यहाँ से होते हुए और ये फीमेल गैमेट में इंटर करेगी, फीमेल गैमेट में इंटर करेगी इस तरह से पॉलन ट्यूब इसके अंदर, और इसी पॉलन ट्यूब के द्वारा ये जो इसके न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस कैरी किए जाते हैं और फीमेल गैमेट के अंदर प्रवेश कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट है, अब देखें ये स्ट्रक्चर इसको हमने जूम किया, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हमने, यानी कि ये क्या है, इसको हम क्या कह रहे हैं, ओव्यूल कह रहे हैं भाई। इस स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, ओव्यूल कहेंगे। ओव्यूल कहाँ पर प्लेस्ड है, इनसाइड ओवरी, ठीक। अब ये ओव्यूल है, ठीक, और ये पॉलन ट्यूब, ये पॉलन ट्यूब यानी कि ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, ये पॉलन ग्रेन है और इसकी पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके, ये पॉलन ट्यूब है, ये जर्मिनेट कर गई और इसका ये न्यूक्लियस है, इसमें ये माइटोसिस सेल डिवीजन द्वारा इसके जो इसका जनरेटिव न्यूक्लियस होता है, दो मेल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। ये मेल न्यूक्लियस हो गए, मेल न्यूक्लियस, और इसे क्या कहेंगे, ट्यूब न्यूक्लियस, यानी कि दो मेल न्यूक्लियस है और एक ट्यूब न्यूक्लियस है। ये कहाँ पर स्थित है, पॉलन ट्यूब में। ये स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, पॉलन ट्यूब में। अब ये पॉलन ट्यूब यहाँ से, यानी कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल के यहाँ से जो है इसमें इंटर कर जाए। जैसे ही पॉलन ट्यूब यहाँ से इंटर करती है, ये इसका जो मेन न्यूक्लियस है ये क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा,
क्योंकि इसका इतना ही काम है, जो जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो डेड कर जाएगा। ट्यूब न्यूक्लियस का वर्क होता है, ये पॉलन ट्यूब को क्या कर देता है, न्यूट्रिशन देता है, ठीक है। तो जैसे ही पॉलन ट्यूब इसके अंदर एंटर कर जाती है ओव्यूल के अंदर, ये ट्यूब न्यूक्लियस का वर्क खत्म हो गया और ये डेड कर जाता है। अब ये हमारे जो मेल न्यूक्लियस हैं दो, ये दोनों मेल न्यूक्लियस इसके अंदर इंटर कर जाते हैं, ये दोनों मेल न्यूक्लियस यहाँ पर इंटर कर, ठीक है। जैसे ही ये पॉलन ट्यूब इसके अंदर इंटर करती है, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन, यानी कि इनका जो मेल न्यूक्लियस है फीमेल गैमेट के अंदर रिलीज हो जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हमारा समाप्त हो गया। अब इसके बाद जो अगला स्टेप्स है, यानी कि इधर दो न्यूक्लियस हैं, इधर इतने सारे न्यूक्लियस हैं, यानी कि कौन न्यूक्लियस किससे मिलकर के क्या स्ट्रक्चर बनाएगा, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि इनको हम नंबरिंग कर लेते हैं, कि इसको मान लीजिए फर्स्ट कर लेते हैं, इसको सेकंड मेल न्यूक्लियस कर लेते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट कोई भी किसी से मिल सकता है, ठीक है, इसका कोई बाउंडेशन नहीं है, एक ही न्यूक्लियस किसी स्ट्रक्चर से मिलेगा, ये चीज जरूर होगी। अब एक न्यूक्लियस, यानी कि एक न्यूक्लियस, ये यहाँ पर इस फिगर में हम लोग देख लें जूम करके, ये एक न्यूक्लियस ये है, एक ये, तो जो फर्स्ट न्यूक्लियस है वो इससे फ्यूज कर जाता है, ठीक है। अभी ये सब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, एन है, एन है, एन है, और ये भी एन है, ये एन, ये क्या है, टू न्यूक्लियस है, ये सब एन स्ट्रक्चर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स हैं। अब वन मेल न्यूक्लियस किससे मिल गया, ये क्या है भाई, एग सेल है, ये क्या है, एग सेल है, और इससे एक मेल न्यूक्लियस फ्यूज कर गया, यानी कि ये इससे जुड़ गया, तो क्या बनेगा यानी कि वन मेल न्यूक्लियस प्लस एग सेल, ठीक है। क्या बना, इससे बनेगा आपका जाइगोट बनेगा बेटा, ठीक है। अभी एन ये है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है, आधे हैं, हैप्लॉइड है, ठीक है। और ये एन मिलकर के क्या बना लिए, 2n स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे, ठीक है। ये जाइगोट बन गया। जाइगोट कैसा स्ट्रक्चर है, 2n है, यानी कि इनके आधे आधे दोनों के हाफ ऑफ क्रोमोसोम मिक्स होकर के ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना लिए। मान लीजिए सपोज अगर इसमें 7 क्रोमोसोम थे, तो इसमें भी 7 क्रोमोसोम होंगे, और 7 दोनों के मिल जाएंगे, तो जो जाइगोट बनेगा उसमें कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ये बन गया, यानी कि एक न्यूक्लियस, एक मेल न्यूक्लियस इससे फ्यूज कर गया। अब अभी एक मेल न्यूक्लियस और है, तो वो किससे मिलेगा भाई, वो इन न्यूक्लियस से मिलेगा, ये जो है इनसे फ्यूज कर जाता है। तो अगला स्टेप हो जाएगा वन अदर जो मेल न्यूक्लियस है, वन मेल न्यूक्लियस प्लस, इनको क्या कहना है, पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एन है और ये क्या है, 2n है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस है, तो इसके आगे का जो स्ट्रक्चर बनेगा, ये दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनेगा इनके दोनों के फ्यूजन से, इसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म, और फिर ये एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये कैसे स्ट्रक्चर हो जाएगी, 3n। एग्जाम में आता है कि प्लांट की किसी 3n स्ट्रक्चर्स का नाम बताइए, तो एंडोस्पर्म, ठीक है। प्लांट की किसी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का नाम बताइए, जाइगोट है, या अदर जो सेल है सब डिप्लॉयड होती है, ठीक है। जो अदर पार्ट है ये सब क्या है, डिप्लॉयड है। प्लांट की हैप्लॉयड स्ट्रक्चर बताइए, तो हैप्लॉयड में क्या है भाई, पॉलन ग्रेन हैप्लॉयड होता है, एग क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। जितना भी स्ट्रक्चर है क्या है, सब हैप्लॉयड है, ठीक। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 टाइम फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यानी कि ये फर्टिलाइजर एक न्यूक्लियस इससे मिला, एक इससे मिला, यानी कि एक फर्टिलाइजेशन ये हुआ, एक फर्टिलाइजेशन ये हुआ, तो इसे क्या कहते हैं, डबल
डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। क्लियर? ये भी क्वेश्चन आता है व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसी तरह से आप बना करके बता दें वन मेल न्यूक्लियस प्लस एक सेल इक्वल टू जाइगोट। इससे क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट फिर बाद में जाइगोट का फर्दर सेल डिवीजन होता है और इससे फिर ये जाइगोट जो होता है ये एम्ब्रियो में और एम्ब्रियो फिर सीड में कन्वर्ट होता है। और फिर सीड क्या होता है भाई? सीड इन फेवरेबल कंडीशन में सीड जर्मिनेट करता है और फिर आफ्टर जर्मिनेशन उससे रूट एंड शूट का डेवलपमेंट होता है और जो शूट रीजन है वहाँ पर फिर फ्लावर का फॉर्मेशन हो जाता है और फ्लावर में फिर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाते हैं और फिर उसमें वही प्रोसेस होता है। इस तरह से ये पूरा इनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इनका लाइफ साइकिल जो है चलता रहता है। तो बच्चों आज आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, इन फ्लोरिंग प्लांट्स के विषय में पढ़ा। यहाँ पर कई तरीके के क्वेश्चन है, एक ये हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स का, एक ये सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर एंड इसमें रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को आपको समझाना पड़ेगा। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स, ओके। इस तरह से ये सब स्ट्रक्चर्स को बार बार आप बना करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर फिर भी इतना बताने के बावजूद भी अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें। और लास्ट में भाई हमको क्या चाहिए, मेरे वीडियो को इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।